तो भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता कब निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण। भव भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत, निस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि पावन अवतार भक्तमाल के सुमेर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण श्री नवा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है, और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अपना एक एक पल एक एक क्षण श्री ठाकुर जी की रसमयी भक्ति में व्यतीत किया। रसमत रहत, युगल सरकार के प्रिया प्रीतम के चरणारविंद मकरंद को पान करके आप उन्मत्त बने रहते। अहनिस व्रतधारी, 2 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए नहीं, अहरनिश 24 घंटे श्री ठाकुर जी के परम पावन चरणारविंद के मकरंद का पान करके आप फिर श्री रामचरितमानस की रचना की। इसका एक एक अक्षर ऋग्वेद के समान मान्यता है, जिसकी ऐसा दिव्य जहाज गोस्वामी तुलसीदास जी ने सृष्टि के मानवों को लिए दिया, जिसमें बैठ करके व्यक्ति
सहजतापूर्वक भगवत धाम की यात्रा कर सके। प्रियादास जी लिखते हैं, बधु अति लाज भई ऋष सुनि कस गई, प्रीत राम नहीं तन हाड़ चाम छाए ने। प्रीत राम नहीं तन हाड़ चाम छाए ने। सुनी जब बात मानो होए गयो प्रभात। हाँ, सुनी जब बात वह पाछे पछतात तज काशीपुरी धाये है। पाछे पछतात काशीपुरी धाये हैं। काशीपुरी धाये हैं। काशीपुरी धाये हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में रत्नावली की 2 पंक्तियों ने काम कर दिया। प्रीति लायक तो केवल प्रिया प्रीतम युगल सरकार है। संसार में और कहीं प्रीति करने लायक कोई बिंदु ही नहीं है। इसलिए जीवन को व्यर्थ ना खो करके जैसी संसार में रुचि हमारी, उसी रुचि से ठाकुर जी के प्रति अपने आप को जोड़ो। उसी त्वरा से, उसी लगन से, उसी समर्पण से। संसार की प्रत्येक वस्तु को माला लेके याद नहीं करना पड़ता, सहज रूप में याद आती है, सहज रूप में प्रिय लगती है। ऐसी अंदर से लगन लग जाए, किसी ठाकुर जी का नाम रूप लीला धाम सहज रूप में अच्छा लगने लग जाए, प्रिय लगने लग जाए। अगर ऐसी प्रीति हो जाए तो मानव जीवन सफल हो जाए। शब्द लग गए और गोस्वामी जी अब इन्हीं राम का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। पहले जीवन में लक्ष्य निर्धारण होता है, हमें करना क्या है, और तो पूरी ऊर्जा उसके साथ लगती है। और जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं रहता, उनके मानव जीवन की ऊर्जा बिखर जाती है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति जमीन में एक जगह रोज 5 फीट खुदाई करे तो एक दिन कुआं बन जाएगा, जल निकल आएगा। खुदाई करते करते महीने 2 महीने में सुंदर जल का स्रोत निकल आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति आज 2 फीट यहाँ खोदे, कल वहाँ खोदे, परसों वहाँ खोदे, तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। और जीवन में जिसने निश्चय कर लिया, उसके बाद एक न एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले लक्ष्य निश्चय करना चाहिए। हमें तो श्री ठाकुर जी का दीदार करना ही है मानव जीवन में, हमें उनका दर्शन करना ही, ये लक्ष्य पहले निश्चित कर लें। और फिर जितनी ताकत ठाकुर जी ने दी पूरी की पूरी लगा दें। तो गोस्वामी जी ने निश्चय कर लिया, अब मैं श्री राम जी का दर्शन ही करूंगा बस। आप दर्शन करने के लिए आपने विचार किया कि जिन्होंने दर्शन किया है उनका दर्शन करो। भक्ति में ये परम आवश्यक बिंदु है, सजाती वैष्णव का संग। जो इस राह पर चले हैं, इस रास्ते पर चले हैं, ऐसे डूबे हुए रसिकों का संग जब तक हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक भक्ति में तीव्रता नहीं आती। चलता है रोज अपने उठे क्रम से अपन निकल, लेकिन
व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए इनका संग जरूरी है। देखो गोस्वामी जी ने निश्चय किया है, अब मेरा एक ही काम है कि मैं जो इस रस में डूबे हुए हैं उन संतों का संग, संतों के संग का तात्पर्य केवल सत्संग में आके बैठ जाना नहीं, उनकी जो रसानुभूति वाणी है, अनुभव है, उनको हृदय में स्थान देना, हमारे चिंतन में, हमारे मनन में वो प्रवेश कर जाए। ये सत्संग है। वो चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा मिले, चाहे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा मिले, या ग्रंथों के द्वारा मिले, लेकिन संग का तात्पर्य जो अंतःकरण में चला जाए। इसलिए आपने निश्चय किया और श्री अयोध्या पहुंचने के बाद आपने संपूर्ण भारत की यात्रा करने का संकल्प लिया। भारतवर्ष में अनेक स्थल ऐसे जहां संत निवास करके भजन करते हैं, अनेक स्थल ऐसे हैं। ये भारत भूमि प्रारंभ से संतों की भूमि रही है। इसलिए जाने कितने गुप्त संत यहां भजन करते हैं जो कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। हमारे इतने गुप्त संत यहां भजन करते हैं, और वो कृपा करें, अनुग्रह करें तो वो दर्शन देते हैं। क्योंकि उनको भजन करते हुए कभी साल 2 साल नहीं हुआ, 100-200 वर्ष नहीं हुए, उनको भजन करते हुए लाखों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष। इसलिए वो अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं तो दर्शन देते हैं। कल्याण के अंक में एक लेख आया था, बहुत पहले 50-60 वर्ष पहले एक लेख आया था कि अयोध्या जी के एक संत ने नियम बना रखा था कि माघ महीने में 1 महीने संगम में कल्पवास करेंगे, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है। तो 1 महीने अयोध्या जी से चलते पैदल प्रयागराज आते और वहाँ संगम के किनारे कुटिया बना करके 1 महीने रह करके भजन करते, गंगा में स्नान करना और भजन करना। तो कल्याण में लेख आया था कि एक बार क्या हुआ कि वो अयोध्या से चले प्रयागराज के लिए, और ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहता था, भले मार्ग ऐसे ही रहते, कहीं से पगडंडी जा रही, कहीं पहाड़ में होके जाना, कहीं नदी से होके जाना। तो पहाड़ से होके जा रहे थे तो उन्हें क्या देखा कि समतल जगह चारों तरफ, पहाड़ में बिल्कुल चौकोर जगह। जो आश्चर्य हुआ कि हम तो कई बार यहां से आए हैं, इतनी जगह पहाड़ के ऊपर, कई एकड़ जगह बिल्कुल समतल। तो आश्चर्य में वो खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो उनके कानों में बड़ी मीठी आवाज आई, बहुत मीठी, सीताराम 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 मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 सीताराम
इतनी मधुर मीठी आवाज उनके कानों में आई कि वो चारों तरफ देखने, कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज। एकाएक उन्होंने देखा कि जहां वो खड़े हैं सामने लाखों संत बैठे हैं, हजारों नहीं लाखों, और पंक्तिबद्ध बैठे हैं ऐसे, जैसे पट्टी बिछी ना, एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन, ऐसे 50 पंक्तियां लगी हैं। और इस कोने से लेके अंतिम बिंदु तक कितनी आयु उनकी? 14 वर्ष की। शरीर में केवल एक कौपीन, सबकी आंखें बंद, एक कौपीन, सबकी आंखें, बड़ा ही गौरांग शरीर सबका। और महाराज पद्मासन लगाए बैठे हुए, सीताराम 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 सीताराम। इतने संतों का दर्शन करके निहाल हो गए हो तुम। और उन्होंने विचार किया कि मैंने तो कभी नहीं देखा, कितने सालों से मैं प्रयागराज जाता हूँ, लेकिन ये पहली बार यहाँ देखा है। किसी से पूछो तो सही, आप कब से यहाँ पर हैं? तो जहाँ खड़े थे ना, वहीं से संतों की ऐसी पंक्तियाँ लगी हुई थी। सबसे पीछे वाले संत से के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने, और बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज आप यहाँ कब से भजन कर रहे हैं? तो उन संतों ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ से जब सृष्टि हुई तब से हम यहां भजन कर रहे हैं। वो महात्मा ने जब सबको साष्टांग प्रणाम किया और उठे तो कुछ भी नहीं, सब गाया। तो कृपा करके संत दर्शन देते। नहीं तो कितने संत हैं भारत में, कितने, लेकिन गुप्त रूप से सब भजन कर रहे हैं। वो सृष्टि में प्रकाशित नहीं होना चाहते हैं। ऐसे संतों का संग मिले तब श्री ठाकुर जी के लिए व्याकुलता जीवन में होती है। संसार की वस्तु पदार्थ के लिए सबको व्याकुलता होती है, सबको। ये कोई हमारी वर्ग नहीं, कुछ सृष्टि जहां तक है सबको संसार की वस्तु का अभाव हो जाए तो व्याकुलता होती है, कोई चीज चली जाए तो व्याकुलता होती है। लेकिन श्री ठाकुर जी के लिए व्याकुलता उसी को होती है जब ऐसे किसी डूबे हुए संत का संग मिलता है। ऐसा विचार करके श्री गोस्वामी जी ने निश्चय किया कि मैं संपूर्ण भारत भूमि में भ्रमण कर करके संतों का दर्शन करूंगा, उनके चरणों में बैठूंगा और उनके अनुभूत वाणी को हृदयंगम करूंगा। और गोस्वामी ने रामायण में लिखा भी है कि रामायण में मेरी बात नहीं है, इन संतों की बात है जिनका मैंने दर्शन किया है। व्यासवादी कविवर जो बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के हिया की, काग भुसुंड आरत श्री रामायण जी की। श्री अयोध्या से आपने सीधा प्रस्थान किया जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी में भगवान करुणा के रूप में प्रकट हुए, करुणा अवतार है, इसलिए वहां किसी के लिए रोक टोक नहीं, सब आओ। करुणा में विधि विधान नहीं होता है, रोक टोक, सब आओ, करुणा अवतार है, सब आओ। सबकी सुनते हैं जगन्नाथ जी महाराज। आपको आश्चर्य, भक्तमाल में कई 100 चरित्र ऐसे हैं जिनसे जगन्नाथ जी खूब बोले हैं, अपने साथ में रखे हैं। करुणा के अवतार, बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं, बड़ी रीझ। माधवदास जी थे जगन्नाथपुरी में, एक दिन
श्री जगन्नाथ जी से बोले, जय जय, बहुत दिन हो गया, मुझे वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है। बोले हम भी चलेंगे। बोले हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा कहाँ से फंस गए, मैं तो केवल आज्ञा लेने आया था। अब इनको लेके जाओ तो इनको सुबह बाल भोग चाहिए, फिर राजभोग चाहिए, फिर शाम को थापन भोग चाहिए, फिर रात में बाल, मैं कहाँ से करूँगा? अपन तो फक्कर रहा में, कहीं पड़ गए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कहीं भिक्षा मांग लिया, मिल गई जोड़े, ठीक है, पानी पी के भजन करेंगे। लेकिन ठाकुर जी का मतलब पूरी व्यवस्था। तो निश्चय किया मैं सुबह जाऊंगा तो इनसे मिलूंगा ही नहीं, कैसे चले जाएंगे साथ में? विचार नहीं ले जाऊंगा इनको, ठाकुर जी को नहीं ले जाऊंगा। सुबह 4 बजे उठे और चल दिया। और नहीं मिले ठाकुर जी से, इनको साथ में ले जाना पड़ेगा। चलते चलते 7 बज गया, 3 घंटे हो गए चलते चलते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चले थे 3 बजे, और चलते चलते 7 बज गया, सूर्योदय हो गया 7 बजे। सूर्योदय होते इतनी कसके भूख लगी, इतनी कसके। आप विचार करना कि मेरे को तो कभी इतनी भूख लगती नहीं थी। मैं जब अपनी जन्मभूमि से जगन्नाथपुरी आया था, कन्नौज के रहने वाले थे माधवदास जी, तो 1 महीने तक कुछ खाया पिया नहीं। बोले क्या 4 घंटे में इतनी भूख? बड़ा मुश्किल पड़ गया। भूख क्या, भूखा पेट पकड़ लिया भूख के मारे, और इतनी कस के भूख लगी चक्कर आने लग गए, और आए नहीं, धड़ाम से गिर भी पड़े। तो पहले जो रास्ते जाते थे गांव के बीच से होके जाते थे, इधर भी घर बीच से रास्ता। अभी भी कई ऐसी जगह है। संयोग से जहां गिरे तो किसी बुढ़िया मैया का मकान था, 60-65 वर्ष की कोई वृद्धा थी, उसका घर था छोटा सा। सुबह सुबह बाबा को गिरते देख उसको दया आ गई। अरे राम राम, बाबा गिर पड़े, क्या बीमार है, क्या है, धूप लग गई, गर्मी लग गई, क्या है, उसके मन में कई बातें आई। तो बाबा के पास ही, बाबा क्या हुआ? तो ऐसा क्या? बोले बोला नहीं जा रहा है। कुछ खाने को चाहिए। तो उसने बाबा से कहा अभी देती हूँ। तो धीरे धीरे महाराज बैठाते बैठाते ले गई। खड़े नहीं हो पा रहे भूख के मारे। उसका छोटा सा बरामदा था, उसमें आसन लगा दिया। उसके बाद दही चूरा तैयार था, चौड़ा रखा था दही, उसको बनाना पड़ता नहीं, तैयार था। पत्तल रखी, पानी रखा, और महाराज पहले चौड़ा परोसा, फिर दही परोसा, बूरा डाल दिया बढ़िया दही में। अब इनको इतनी भूख कि जल्दी जल्दी मिलाया, बप खाना चालू किया। एकाएक को माता रोने लग गई। तो माधवदास जी ने कहीं ज्यादा तो नहीं खा गए? ये रो रही है कि ज्यादा तो नहीं खा गए? तो ने कहा मैया क्यों रो रही है? उस मैया ने कहा बाबा ये छोटा सा सुंदर सा सलोना सा बालक किसका साथ में ले आए हो? इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? तुम कितने कठोर हो, ये कितना सुकुमार है, इसको तुम साथ में लीले फिरते हो। माधवदास जी ने अब देखा कि पत्तल में जगन्नाथ जी पारे प्रसाद, उन्हीं को तो भूख लगी थी, तभी तो इनको भूख लगाई। तो श्री जगन्नाथ जी महाराज करुणा अवतार है, न जाने कितने संतों से बात करते थे, कितने संतों से। इसलिए ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके गोस्वामी जी निहाल हो गए। आपके विचार में आया कि कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे, आप कुछ दिन निवास कर विचार किया क्या करें भजन के साथ साथ। तो श्री वाल्मीकि रामायण की एक प्रति अपने हाथ से लिखी संपूर्ण श्लोक। वाल्मीकि रामायण के पहले प्रेस नहीं थे, पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। तो समय का उपयोग किया आपने,
1 महीने रखे जगन्नाथपुरी में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। उस समय आप भजन तो करते ही थे, दर्शन तो करते थे, लेकिन शेष समय में श्री वाल्मीकि रामायण का लेखन प्रारंभ किया और एक प्रति आपने अपने हाथ से लिखी। जगन्नाथपुरी से आपने आगे की यात्रा की, श्री रामेश्वरम गए। रामेश्वरम से फिर आपने आगे की यात्रा की, श्री द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी से फिर आपने आगे की यात्रा की, श्री बद्रीनारायण गए। बद्रीनारायण भगवान की। अब देखो आप भजन का कमाल देखो, रास्ते में इनका भजन होता है, जहां जाते हैं वहां भजन होता है, सोते हैं तो भजन होता है, उठते हैं तो भजन होता है। परिणाम क्या हुआ? बद्रिका आश्रम में जैसे पहुंचे वैसे साक्षात बद्रीनारायण भगवान प्रकट होकर के गोस्वामी जी को दर्शन दिए। नर नारायण भगवान विराजते बद्रीनारायण में। गोस्वामी जी ने जैसे प्रणाम किया वैसे प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और दर्शन दिया। बद्रीनारायण से थोड़ी आप आगे और चले, तुम्हारे श्री वेदव्यास जी का दर्शन हुआ। अब इन महापुरुषों का दर्शन ही नहीं हुआ, सत्संग हुआ। इन्होंने जो कुछ अर्जित किया महाराज, कई दिनों तक बैठ के उसको गोस्वामी जी ने पान किया, उनके स्त्री मुख से उसको हृदयंगम किया है। वेदव्यास जी का दर्शन करने के बाद फिर आगे गए आप, जहां मानसरोवर है। मानसरोवर है, बड़ी पावन भूमि है मानसरोवर। श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जो बहुत अच्छे लेखक हैं, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें आपने लिखी हैं, और कल्याण में भी आप, कल्याण के भी कई अच्छे अच्छे लेखों को उनके अंक, कल्याण के अंक में उनके लेख प्रकाशित हैं। तो वो एक बार मानसरोवर गए, उनके साथ में कोई बंगाली सेवक था। तो मानसरोवर में जाके एक कुटिया ले ली, उस कुटिया में जाकर के थके थे, सो गए। वो बंगाली जो साथ में था उसे नींद नहीं आ रही, तो सोचा चलो मानसरोवर के किनारे बैठता हूं। तो चुपचाप मानसरोवर के किनारे बैठ गया वो। रात्रि में 1 बजे मानसरोवर के बीच से शंकर पार्वती जी निकले और उसको दर्शन दिया उस बंगाली। तो उसने कहा कि महाराज मेरे मालिक अंदर सो रहे, उनको भी दर्शन दे दो। सुदर्शन सिंह जी चक्री सो रहे थे, बोले उनको हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ऐसी दिव्य स्थल है, ऐसे इसलिए इन दिव्य स्थलों में 1 रात रुकने का विधान शास्त्रों ने किया है। भग्गम भग्गी नहीं, कहीं भी आप जाओ, धाम में जाओ, तीर्थ स्थल में जाओ। अब जैसे लोग यात्रा करते हैं ना 84 कोस की, तो जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं वही 84 कोस में है, ब्रज में। तो वहाँ भग्गम भग्ग नहीं, 1 दिन रुकना चाहिए रात्रि में। तो यदि आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा होगी तो उस लीला का दर्शन करा देंगे ठाकुर जी रात्रि में, भले स्वप्न में कराएं। ये है, यदि आपका अंतःकरण श्री ठाकुर जी से लगा हुआ है तो ठाकुर जी जरूर कृपा करते हैं। इसलिए जहाँ भी जाएं आप 1 रात्रि जरूर रुकना चाहिए। तो श्री मानसरोवर गए गोस्वामी तुलसीदास जी, और मानसरोवर में इतने संतों का दर्शन हुआ उनको महाराज, उतने संतों का दर्शन हुआ, कई दिन रुक गए आप। जम के सत्संग हुआ मानसरोवर में गोस्वामी तुलसीदास जी का। उन संतों ने कहा, बड़े सिद्ध संत थे, तुम दिव्य संत थे महाराज। उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी का कहा, देखो तुलसीदास जी, हमारी एक इच्छा है कि आप अब यहां से सीधे सुमेर गिर चाहिए।
जहाँ नीलाचल पर्वत पर श्री कागभूषणी जी रामायण की कथा कर रहे हैं, वहाँ हम आपको पहुँचाएंगे अपने भजन के बल से। ये देखो आगे एक के बल कड़ी मिल जाती, लिंक मिल जाती है। 1 महीने तक उनके समीप रहने से गोस्वामी तुलसीदास जी मानसरोवर में जो सत्संग किया तो खुश हो गए सब, और प्रसन्न होकर के उन्होंने सलाह दी कि अब आप श्री कागभूषणी जी का दर्शन करें, जो 27 कल्प से भगवान की कथा कर रहे हैं। बीते कल्प 7 और 20, बीते कल्प 7 और 20, यहाँ बसत मोही सुन खग ईसा। यहाँ बसत मोही सुन खग ईसा, यहाँ बसत मोही सुने खग। गरुड़ जी को परिचय दे रहे हैं कागभूषणी जी कि मुझे यहाँ 27 कल्प हो गए श्री राम जी की कथा करते हुए। 27 कल्प का मतलब 27 ब्रह्मा चले गए, बदल गए, लेकिन मेरी कथा चल रही। तो ऐसे स्थल पर बिना दिव्य संतों की कृपा से नहीं जाया जा सकता है। इसलिए जो मानसरोवर में दिव्य संत जिन्होंने गोस्वामी जी को महीनों सत्संग प्राप्त कराया, उन्हें अनुग्रह करके, कृपा करके गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेर गुरु का दर्शन कराया अपनी कृपा से, और कागभूषणी जी के पास पहुंचा दिया नीलाचल पर्वत पर। और वहां आपने श्री कागभूषणी जी के मुख से रामायण सुनी है। जैसे गरुड़ जी ने कागभूषणी जी के मुख से रामायण सुनी और कृतकृत हो गए। गरुड़ जी बोले कि मुझे जो सुख बैकुंठ में नहीं मिला हो, आपके चरणों में मिला है। बैकुंठ मुझे संशय हो गया, लेकिन यहां तो संशय की निवृत्ति आपके फाटक में हो गई, बाउंड्री में, आपके पास आने के पहले ही। इसलिए महाराज ये दिव्य वातावरण जो आपने बनाया है वो कैसे बनाए? तो कागभूषणी ने कहा केवल केवल हरि कथा से, बाकी कुछ नहीं मेरे पास। तो हम भी सुनेंगे, बोले बैठो। और कागभूषणी जी ने महाराज प्रारंभ से लेके अंत तक जब श्री राम कथा सुनाई तो रोम रोम खिल गया, और कहा इसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गरुड़ जी बोले प्रति उपकारे करो का तोरा, प्रति इसके ऐसे कुछ उपकार होते हैं जिनके बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी तुमने जो कार्य किया है लंका में सीता का पता लगा कि, उसके बदले में कुछ देने को मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे राम कथा जो सुनाई कागभूषणी जी ने, तो गरुड़ जी ने कहा बंदो तब पद बारही बारा, बंदो तब पर मुँह पर हो ही ना प्रति उपकारा, मुँह पर हो ही ना प्रति उपकारा, प्रति उपकारा। मैं इसके बदले में केवल आपके चरणों में प्रणाम ही कर सकता हूं।
ऐसी रसमयी कथा। गुरु जी ने कहा, भगवान इतनी सुंदर आप कथा सुनाई, फिर आप कौवे की देह में क्यों है? आपके सामने 27 ब्रह्मा बदल गए, तो सुंदर देह क्यों नहीं, आप सुंदर देह में क्यों नहीं कथा करते हैं? आप कौवे की देह में क्यों कथा करते हैं? इतना सुनते ही काकभूषण जी रोने लगे, झरझर आंसू गिरने लगे। गुरु ने कहा, मैंने गलत प्रश्न कर दिया क्या? जो नहीं पूछना चाहिए तो वो पूछने लगे। बोले नहीं 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 नहीं, गरुड़ जी आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आपने ऐसा प्रश्न कर दिया जिस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको जो कुछ कहूंगा उसमें उन संतों की कथाएं भी आएंगी जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, जिन्होंने इस बिंदु तक, कहां मैं था सृष्टि में पड़ा हुआ, लेकिन आज उन्होंने मुझे कहां पहुंचा दिया, उनका स्मरण होगा तो मुझे कृतज्ञता मेरे हृदय में प्रकट होगी। संतों का स्मरण किसी बहाने से हो, वो शरीर को दिव्य, अंतःकरण को दिव्य बना देता है। इसलिए आपने ये प्रश्न पूछकर मेरे हृदय को गदगद कर दिया। इस बहाने उन महापुरुषों का, उन गुरुजनों का स्मरण होगा जिन्होंने मुझे यहां पहुंचाया है। गरुड़ जी, निष्कर्ष की बात यह है कि मैंने बड़ी बड़ी दिव्य देह प्राप्त की जो लाखों वर्ष की थी, लेकिन उस देह से मुझे श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन इस कौवे देह से मुझे राम जी का दर्शन हुआ। इसलिए देह मुझे बहुत प्रिय लगती है। जिस देह से ठाकुर जी मिले वो देह अच्छी है। संसार जिस देह की प्रशंसा करे वो नहीं, जिस देह से ठाकुर जी का गुणगान हो, जिस देह से श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हो, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। ऐसे दिव्य माहौल में गोस्वामी जी पहुंच गए, यहाँ का हर पल हर कण चिन्ह में, जहां 27 कल्प से कथा हो रही है, वहां के श्रोता भी अमर, श्रोता भी 27 कल्प से कथा सुन रहे हैं। ऐसे दिव्य वातावरण में गोस्वामी जी पहुंचे और काकभूषण जी की कथा श्रवण करके भाव विभोर हो गए। आज गोस्वामी जी को यहीं रहने दो, शेष कथा आप कल सुनेंगे।